गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और जय हिंद। तो दोस्तों फिर से आज हम लोग बढ़ते भी हैं और पढ़ते भी हैं, दोनों चीज़ें हैं ना। क्या पढ़ते हैं? प्रतिशत। आज भी प्रतिशत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको पहले बता रहा हूँ और छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी भी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं। आप लोगों के कमेंट पढ़कर बहुत दिल खुश होता है ना, बाग हो जाता है, बहुत कॉन्फिडेंस आता है, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों आप इसको इसी तरीके से एंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो, यही मैं आपसे उम्मीद करूँगा। बिना बातचीत किए काम शुरू करते हैं। और काम में इससे पहले की वीडियो आप देख रहे हैं, नहीं देखा है तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। और पहली बार वालों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा नहीं, ठीक है। आप अपना काम कर रहे हैं ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलो भाई, पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यार, एक गांव में पुरुष, महिलाएं और बच्चों की संख्या का अनुपात 9:8:3 है, ठीक है। 80% पुरुष साक्षर हैं, 30% महिलाएं निरक्षर हैं, ओके ध्यान देना, और 90% बच्चे साक्षर हैं। तो गांव की निरक्षरता प्रतिशत बताना है, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले तो अनुपात क्या है? 9:8:3। ये पुरुष है, ये महिलाएं हैं, ये बच्चे हैं, ठीक है। इंडिकेशन है, ऐसे मैंने बना दिया, पुरुष, महिलाएं और बच्चे। अब बच्चों देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, तो क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं। मैं जानबूझ के इसको 900 लिख ले रहा हूं, इसको 800 लिख ले रहा हूं, इसको 300 लिख ले रहा हूं। सर इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा बेटा। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है 80% पुरुष साक्षर है। इसमें 80% पुरुष अगर साक्षर हो गए तो 20% पुरुष कैसे होंगे? जो अनपढ़ होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे। किसका? 900 का। तो 900 का 20% निकालना बहुत आसान है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। 900 का 20% 180। अब इतना दूर आके ये चीज नहीं बताऊंगा कैसे डायरेक्ट, तो इसका आप समझो ये डायरेक्ट 180। ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही जरा समझिएगा, महिलाओं में क्या कह रहा है? 30% निरक्षर है। तो 30% निरक्षर है तो ठीक है, हम निरक्षर पे बात कर रहे हैं। तो इसका 30% जब आप निकालोगे तो 8 × 24 240। ये निरक्षर पुरुष, निरक्षर महिला है। सर इसमें चेंज क्यों किया? क्योंकि ये साक्षर थे और ये निरक्षर है, और इसने जब निरक्षर ही दिया है, इलिटरेट दिया है, तो ऑलरेडी हमने इलिटरेट दिया है, तो कोई जरूरत नहीं उसको चेंज करने की। बच्चों में 90%, फिर से देखो, ध्यान दो, 90% बच्चे साक्षर हैं। तो 10% कौन से होंगे? निरक्षर होंगे। इसका 10% कितना हो गया? 10%? 30। आप समझ पा रहे हैं इसको? पक्का एक बार आप देख लो, समझ लो। आई थिंक आ गया होगा बेटा, ये देख लो आराम से आप। ओके, सो क्वेश्चन ने क्या कहा है? गांव में कितने प्रतिशत लोग निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं? तो उसके लिए आपको क्या करना है? इन सबको ऐड करना है। ये पुरुष जो नहीं पढ़े लिखे हैं, ये महिलाएं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, ये वो बच्चे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो आप देख लो, इनको जैसे ऐड करोगे, ये हो जाएगा 270, और 270 ये आपका हो जाएगा 300, 450 आ रहा है ना। एक बार आप देख सकते हैं आराम से। 450 वो लोग हैं जो गांव में पढ़े लिखे नहीं हैं, और गांव में टोटल लोग कितने हैं, इनको आप ऐड कर दो। तो 8 3 11, ये कितना आ रहा है? 2000। अब देखो 450 में, मतलब 2500 में 4.5 ऐसे लोग हैं, 450 लोग जो अनपढ़ हैं। तो आप ये परसेंटेज निकाल लो, ये खत्म, 22.5%। अब एक बार इस क्वेश्चन को पूरा शुरू से अंत तक स्कैन करो, स्पेशली वो बच्चे जिनका थोड़ा बहुत भी इश्यू रहता है मैथ्स में, वो हर बच्चा इसको शुरू से अंत तक देखे, हर चीज, और अपने आप को कंफर्टेबल जोन में ले जाओ। भाई आप देखोगे, आपके मन में विचार आता है, सर आपने इसको 900, 800, 300 क्यों बनाया? तो आप देख रहे होगे कि 900 का आराम से 20% निकलना आसान है। 9 रखते तो पॉइंट में आता, तो सर आंसर भी 10 चेंज होता। नहीं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप देखिए कंफर्टेबल है। 900 का 20% 180। और जब इसे 900 करोगे तो 100 इधर मल्टीप्लाई, रेशियो है तो इसको 800 करना पड़ेगा, इसको 300। कि ये भी नहीं, केवल इसे 900 कर लो। अगर आप इसको 90 करोगे
80 करोगे, 30 करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। आप 9, 8, 3 से करोगे तब भी आंसर, हर तरीके से बच्चों आंसर आएगा। मेन आंसर पे फोकस तो करना ही करना है, साथ में आप चीज़ें भी समझें। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। यस सर, हम बिल्कुल तैयार हैं अगले क्वेश्चन के लिए। यस, मैं भी तैयार हूं, और आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत कुछ सिखाएगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन आप पढ़ें, बड़ा बहुत मस्त क्वेश्चन है। शुरुआत में राखी सावंत को आप सभी लोग जानते हैं, बाद में चर्चा करेंगे इसकी। शुरुआत में राखी सावंत ने के पास पर्स में 200 रुपए थे। वह अपनी राशि 20% बढ़ा देती है, दोबारा वह इसे 25% बढ़ा देती है, तो उसके पर्स में जो राशि है वो शुरुआत में जो राशि थी उससे कितने प्रतिशत अधिक है? क्या प्रश्न आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए, इसमें जो भी बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल मेथड होगा वो मैं सब बताऊंगा, हर चीज। ये नहीं कि तुरंत बताया आंसर फटाक से आगे, ना भाई। देखिए जरा समझिए, ये राखी सावंत है। राखी सावंत के पास जो भी पैसा था, उस पैसे में सबसे पहले 200 रुपए था, बल्कि दिया भी है 200 रुपए। कितना बढ़ा दिया? देखो 20% बढ़ा दिया। राखी सावंत ने अपने पैसे में 20% बढ़ा दिया। उसके बाद क्या हो गया? 25% बढ़ा दिया। फिर बेटा 25% बढ़ा दिया। तो एक तो बिल्कुल सिंपल बच्चों वाला, इसका 20% बेटा, जब इसका 20% आप निकालोगे तो ये 40 आ जाएगा। 40 इसमें ऐड करो, 240। 20% बढ़ाने के बाद राखी सावंत के पास कितना पैसा हो गया? 240। अब 240 का 25%, 240 25% आपको मैंने याद दिलवाया है, 1/4 होता है, 60 आ जाएगा। 60 ऐड कर दिया 300। राखी सावंत के पास शुरुआत में 200 रुपए थे, अंत में कितने हो गए? 300। तो 200 से 300 भाई कितना बढ़ा? 100 बढ़ा। भाई किस पर बढ़ा? 200 पे बढ़ा। 100 200 का कितना परसेंट होता है? 100 आधा होता है, 50% आंसर आ गया। बच्चों वाला मेथड तो एक ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आसान है, लेकिन हम इसमें जो कुछ बेस्ट हो सकता है उस पर चर्चा करने आए हैं आपके साथ, और उसी पे चर्चा करेंगे। देख लें, अच्छे से समझो बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से, मजा आएगा आपको समझ में। एंजॉय करिए आप लाइफ के साथ। चलो भाई, वैसे तो राखी सावंत के पास बहुत पैसा है। अब देखो, मैं आपको इसका एक मेथड बता रहा हूँ। इसमें आपको ये 200 की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे 200 होता है, चाहे 500 होता है, तो चाहे 2 लाख होता है, तब भी आंसर इतना ही आता है जितना अभी हमने निकाला है। तो इसका एक तरीका ये है। क्या तरीका है? कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो। तो नॉर्मली लोग 100 मान लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, हमें पहले 20 बढ़ाया, फिर 25 बढ़ाया, अब ये कह रहा है ये बताओ नेट कितना बढ़ गया। इस प्रकार के परिवर्तन के लिए एक हम शब्द लिखने जा रहे हैं, क्रमागत परिवर्तन। ये छोटा सा शब्द है, क्रमागत परिवर्तन, चेंज। क्रमागत परिवर्तन होता क्या है? आओ थोड़ा इस पर चर्चा करें बच्चों। क्रमागत परिवर्तन, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप कहीं रास्ते में जा रहे थे, मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है। आप कहीं जा रहे थे और 2 लोग आपको रास्ते में मिले और दोनों आपको पीटना चाह रहे हैं। तो अगर एक ने पहले पीट लिया ज़बरदस्त, जितना आप पीट सकता था, तो आप कुछ परिवर्तित हो गए। उसके बाद जब वो हट गया तो दूसरा जो व्यक्ति दो थे ना पीटने के लिए, तो दूसरा आया, उसने कस के आपको पेला, कस के पीटा। उसके बाद तो पहली बात तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रमागत परिवर्तन। पहले एक ने पीटा, उसके बाद दूसरे ने पीटा, इसको कहते हैं क्रमागत परिवर्तन। तो जो मैं ट्रिक सिखाने वाला हूँ वो क्रमागत परिवर्तन सक्सेसिव चेंज में बहुत लगने वाली है। सबसे पहले जो भी वैल्यू है इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। ये पता है 1/5, ये कितना होता है? 1/4। 1/5 मतलब 20% बढ़ाया, मतलब 5 से चीज हो गई 6। 1/4 बढ़ाया मतलब 4 से हो गई 5। ये किसको बता रहा है? पहले वाले को, 20% बढ़ाने वाले को। ये किसको बता रहा है? 25% बढ़ाने। अब आप इनका आपस में गुणा करा दो, तो ये 20 आ गया, ये 30 आ गया। 2 बता रहा है शुरुआत के पैसे को, ये बता रहा है 2 बार के बाद परिवर्तन के। तो 2 से 3 बेटा कितना बढ़ा? सर जी 1 बढ़ा। किस पर बढ़ा? 2 पे बढ़ा, इंटू 100।
हर उस जगह जहां पे क्रमागत परिवर्तन होगा हम लोग ये ट्रिक, ये तरकीब उपयोग में लाएंगे। हर उस जगह जहां पर, आप समझ पा रहे हैं? अगर यहां पे 3 परिवर्तन होते, एक और परिवर्तन होता, तब भी ये ट्रिक लगा देते, तीनों को आपस में ऐसे गुणा। और ये वाला गुणा करने के बाद ये वाला पार्ट बताता है शुरुआत वाली चीज को, ये चीज बताता है परिवर्तन के बाद वाली चीज को, ये बताता है शुरुआत वाली चीज को, ये बताता है परिवर्तन के बाद वाली चीज को। समझ लें, इसका यूज बहुत करेंगे भविष्य में, बहुत ज्यादा यूज करना है बेटा इसका। अब इसको हाँ आप कह सकते हो कि सर जब हम गुणा कर रहे थे तो हमें दिखा कि 5 5 यहीं कट रहा था, हाँ ये भी एक तरीका है। फिर सबसे सिंपली 2 2 2 3 2 3 डायरेक्ट लिख सकते थे, इतना चीचा इधर क्यों किया? अरे यार धीरे धीरे ज्ञान आएगा, हमने कहा टैलेंट आपके अंदर आ जाएगा, बस आप प्रैक्टिस करोगे तो। सर ये क्या बता दिया? अरे मैंने कहा अलग ढंग से जो लोग सोचते हैं आएगा फाइनली वही, मतलब यहीं पे लोग काट लेते हैं, इतना मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको आप समझो। ठीक है सर ये तो सही लगा बेटा, ऊट पटांग वैल्यू होती तो यही मेथड ज़्यादा अच्छा होता। फिलहाल वैल्यू राखी के पास 200 रुपये था, आसान थी तो आप ऐसे जा सकते थे, अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोग ऐसे ही जाएंगे। बाकी इसकी एक ट्रिक भी होती है, एक फॉर्मूला भी होता है, समझ लो। आओ एक पहली ट्रिक जो इस चैप्टर में बताना है, कभी भी अगर कोई चीज़ पहले A% परिवर्तन हो बढ़ा दिया जाए और फिर B% बढ़ा दिया जाए तो ओवरऑल कितने % बढ़ती है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है A + B + AB/100। दो सक्सेसिव चेंज के लिए ये सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है, बशर्ते वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं कहूँगा, यहाँ पर अगर सबसे अच्छी बात कहोगे तो सबसे अच्छी बात ये थी, ये फॉर्मूला आप लगा सकते थे। 20 बढ़ा 25 बढ़ा, भाई इसकी जगह 20 तो इसकी जगह 20 रख सकते हो, ये 20 रख दिया, प्लस इसकी जगह 25 रख दिया, ये 20 × 25 बटे का 100, सॉल्व करोगे 50 आ जाएगा। इस फॉर्मूले पे और भी चर्चा होगी, फिलहाल इतना इस पे बहुत रखते हैं, नहीं तो आप एक ही में हो जाओगे कंफ्यूज। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? इज देयर एनी कंफ्यूजन गाइज? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी बच्चे को? नहीं है? अच्छी बात है। और भी हो सकते हैं और बाकी चीज़ें हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले आपको ये समझाना था और ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आई होप सो ये क्लियर। अगला क्वेश्चन किया जाए? यस सर, अगला क्वेश्चन बताइए। चलो खैर अगला क्वेश्चन आप देखिए, ज़बरदस्त तरीके से देखिए, सामने आ चुका है आपके। बी की आयु ए की आयु से 50% अधिक है, सी की आयु बी की आयु से 20% कम है। अब देखिए समझिए, ऐसे बना लो ए बी सी। बी जो है वो ए से कितना अधिक है? 50% अधिक है। देखो 50% अधिक है, ज़्यादा। और फिर सी जो है वो बी की आय से 20% कम है। अच्छा ये बताओ, इससे पहले जो मैंने आपको चीज़ बताई है क्या यहाँ पे अप्लाई हो सकती है? हाँ हाँ सर हो सकती है। देखो ये बताना है कि C जो है A से कितने % अधिक है, मतलब ओवरऑल चेंज बताना है। तो पहले एक परिवर्तन, फिर एक परिवर्तन और फिर ओवरऑल परिवर्तन, ये बताना है। 50% 1/2 होता है, 20% 1/5 होता है। बस एक चीज़ ध्यान देना, 1/2 बढ़ा तो 1 से 3 हो गया, 1/5 घटा तो 5 से 4 हो गया। मल्टीप्लाई करा दो, 5 12। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 1/5 अरे सेट 2 से 3 हो गया। 1/2 बढ़ने का मतलब होता है 2 से 3। 1/2 बढ़ने का मतलब 2 चीज़ है तो 3 हो गई। 1/5 घटने का मतलब है 5 है तो ये 4 हो गया। तो ये हो जाएगा कितना? थोड़ा सा यहीं से सिंप्लीफाई कर लो, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ये किसको बता रहा है? ये ए को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? ये सी को बता रहा है। नहीं समझ में आ रहा है भाई? आप पहले एरोस को देखिए, हर एक एरोस को देखिए। बी ए से 50% ज़्यादा, भाई ठीक है 50% ज़्यादा, 50% ज़्यादा मतलब 1/2 ज़्यादा।
सी बी से 20% कम, ठीक है भाई, 20% कम तो 1/5 कम। 1/2 ज़्यादा मतलब 2 से क्या हो गया, 3 हो गया। 1/5 कम का मतलब बेटा कितना हो गया, 5 से 4 हो गया। तो ये अब आपस में जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग, मैं आपको यही तो बता रहा था कि एक चीज़ पे आप ध्यान देना कि कहीं कुछ अगर तिर्यक कुछ इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब क्रॉस कैंसिलेशन हो रहा हो तो ये 2 दूनी 4। अब आप कह सकते हो भाई कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किस पे, 5 पे। 1/5 याद होता है 20%। सर आपने छोटे क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट बना दिया, हम तो ये क्वेश्चन ऐसे करते थे, हम तो इस क्वेश्चन में a को 100 मानते थे, ठीक है a को 100 मान लिया तो 100 से 50% अधिक तो ये 150 हो गया, बात सही है। फिर 20% कम, 150 का 20% सर निकालते हैं, भाई ये 50 बढ़ गया और जो 20% निकाल दोगे तो ये सर ये 30 हो जाएगा, 30 कम हो जाएगा, माइनस कर लें 20% कम हो रहा है तो 120 हो गया। अब सर सीधा दिख रहा है 100 से 120, 20 बढ़ा, किस पे बढ़ा, 100 पे बढ़ा, तो 20 बढ़ा 100 पे, 20% बढ़ गया, आंसर आ गया। कहाँ क्यों आप इतना टेंशन ले रहे हो बच्चों, वैल्यू अच्छी है तो ये मेथड 100 मानने वाला अच्छा है, वैल्यू नहीं अच्छी तो फ्रैक्शन वाला मेथड अच्छा है। ए बी फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कंफ्यूज हो रहे हैं, नहीं हो रहा है ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, मोर मेथड मोर कंफ्यूजन, ये गलत धारणा है, ये धारणा हटाओ। ए बी फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। बस ए बी फॉर्मूला में एक चीज़ ध्यान देना, ये बढ़ रहा है तो +50, ये घट रहा है 20 घट रहा है तो -20, 50 इंटू -20 बटे का 100। इसको सॉल्व कर लो तो जब आप सॉल्व करोगे तो 50 -20 -10, ये 20 आ रहा है प्लस का आ रहा है तो मतलब 20% बढ़ रहा है। हर 2 क्रमागत परिवर्तन के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब चीज़ें बढ़ेंगी तो वहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं, चीज़ें घटती हैं तो वैल्यू निगेटिव रखते हैं। ये चीज़ बाद में भी आएगी इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा तेज से भी बता दे रहा हूँ। 50 बढ़ा +50, 20 घटा -20, ए की जगह +50, बी की जगह -20, सिंप्लीफाई किया, गुणा भाग किया, आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। राइट नाउ इस क्वेश्चन के आपके पास 3 अप्रोच हैं। क्या आपको बच्चों तीनों ही अप्रोच अच्छे से क्लियर हो पाई, हाँ या ना? 100% क्लियर है तो ओके, बहुत अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ अगला क्वेश्चन आपको बताया जाए। यस पक्का। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आप इसको अच्छे से खूब मन लगा के पढ़िए। बहुत ये चीज़ें पे और डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन पहले आपके सामने जो आ गया है उसको आप मन से लगा के पढ़ो। बहुत हल्का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये सब बेसिक कैटेगरी में रखा कि इनमें कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आप बच्चा समझना चाहिए। पढ़िए, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें कि 3 चौके और 8 छक्के हैं, तो कितने प्रतिशत रन दौड़ के बनाए हैं? अरे यार 110 रन बनाए हैं, इसमें 3 चौके हैं, एक चौके की वैल्यू 4 तो 3 चौके की 12 रन तो ये हो गए। छक्के कितने हो गए? छक्के 8 छक्के, तो एक छक्के की वैल्यू 6 तो 8 छक्के की वैल्यू 48। टोटल रन इसे बाउंड्री से कितने हो गए? 60। 110 में बाउंड्रीज से कितने रन आ गए? 60 आ गए। बाउंड्रीज में चौवा भी होता है, छक्का भी होता है। बच कितना गया? 110 में से 60 हटा दो, घटा दो, कितना बच गया? 50। ये रन क्या है? ये उसने दौड़ के बनाया है। दौड़ के मतलब भाग के, है ना, रनिंग बिटवीन द विकेट, जैसे नहीं होता है बहुत तेज है धोनी की, है ना, वैसे ही विराट की भी बहुत तेज है। तो 50 रन उसने दौड़ के बनाया है। अब बेटा 50 अगर उसने दौड़ के बनाया है तो 50 दौड़े किस पे दौड़ा होगा? 50 रन दौड़ के बनाया है, टोटल रन कितने बनाए हैं? 110। तो 50 इस 110 का कितना प्रतिशत है? ये लो, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 100% आ जाएगा, 500/11%। और आपका आंसर जो भी होगा आंसर, मैं उम्मीद करता हूँ आपका आंसर आ चुका है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसलिए इसको स्किप करते हुए, मतलब हटाते हुए जल्दी से आगे बढ़ जाया जाए। देख लो एक बार आप अच्छे से, इत्मीनान से देखो बच्चों, सुकून से देखो। मैं बार बार कह रहा हूँ जितना सुकून उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं आया? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये ना आया हो।
ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको ये क्वेश्चन ना आया हो, ये मैं 100% बात ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए जी आगे एक क्वेश्चन करते हैं। खूब अच्छे तरीके से देख लो एक बार, दिख रहा है आपको साफ? मार्कर हल्का हो गया है, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। क्वेश्चन एक सामने आपके आ चुका है, पढ़िए एक बार अच्छे से, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, खूब मन से पढ़िए। पढ़ लिया? अब देखिए मेरे साथ करते हैं, क्या क्वेश्चन ने कहा है। क्वेश्चन ने ये कहा है ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20% बराबर है। इसका ये मतलब हुआ ए की जो भी आय है उसका 10%, बी की जो भी आय है उसका 15%, सी की भी जो आय है उसका 20% आपस में बराबर है। ए की जो आय है वो 10%, बी की आय का है जो 15%, ये बराबर है। तो एक काम करो, प्रतिशत 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 सबसे पहले आपस में काट दो, क्योंकि बराबर बराबर, ठीक है। अब 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, 5 चौको 20। बेटा यहाँ पे आ गया 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c। अब कभी भी ये सिचुएशन आए तो इसके लिए ABC का एक बनाते हैं रेशियो। ये मैंने रेशियो चैप्टर में भी पढ़ाया था। रेशियो चैप्टर फिर से मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत पहले के वो लेक्चर हैं, उसको मैं अपडेट करके और थोड़ा सा साफ सुथरे, उसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह भी नहीं दिख रहे हैं। पढ़ा जरूर है रेशियो, लेकिन मैं आपको फिर पढ़ा दूंगा बेटा, ठीक है। तो अब देखिए इसकी ट्रिक होती है, वो ट्रिक मैं आपको सिखा दूँ बहुत अच्छे से। अगर ये सिचुएशन आए और अगर आपको ABC का रेशियो निकालना है तो बेस्ट ट्रिक, ए के लिए ए के नंबर को छिपा दो, जो नंबर दिख रहे हैं मल्टीप्लाई करा दो, 4 3 12। ओके सर क्या बात है सर, बी के लिए बी को छुपाओगे? यस, बी वाले नंबर छुपा दिया, 4 दूनी 8। सर सी वाले में सी को छुपा दोगे? यस, 3 दूनी 6। सर एक बार एक्सप्लेन करो, ए वाले के लिए ए को छुपा दो, 4 3 12, बी वाले के लिए बी के छुपा दो, 4 दूनी 8, सी वाले के लिए सी को छुपा दो। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, 2 6 का 12, 2 चौको 8, 2 3 6। ये ABC का अनुपात आ गया। और एक बार बच्चों ये अनुपात आपके पास आ गया है और इन तीनों का योग हमको दिया गया है 7800। तो बच्चों इस 7800 को हम लोग 6 4 3 में नहीं बांट सकते हैं। ये ए को बता रहा है, ये बी को बता रहा है, सी को बता रहा है। किसका पूछा गया है? बी का पूछा है सर जी, बी का। तो हमारे हिसाब से टोटल कितना है? 6 4 10 3 13। 13 हमारे हिसाब से टोटल है, 6 4 10 3 13। 13 हमारे हिसाब से टोटल है, उनके हिसाब से कितना है? 7800। 1 बराबर 13 6 78, 600। 1 बराबर 600। बी का पूछा है तो 4 की वैल्यू 2400। देखो बच्चों, समझ लो बच्चों, आ गया बच्चों 100%। ना आया हो तो बता सकते हो। बाद में देख लेना जिन बच्चों को कोई समस्या अगर आ रही है, तो मैं कह रहा हूँ ये वीडियो तो रहता ही रहता है, बाद में भी आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। और जो मैंने आपको इससे आज के लेक्चर में एक आइडिया दिया, एक ट्रिक कह सकते हो, सक्सेसिव चेंज, क्रमागत परिवर्तन के बारे में बताई, उस पे ही थोड़ा सा हम लोग काम कर ले रहे हैं। इन सब का यूज़ जब हम लोग और करेंगे, जब हम लोग मिसलिनियस पार्ट कर रहे होंगे। तो एक क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 20% कम, बी की आय सी की आय से 25% कम, सी की आय डी की आय से 20% अधिक। डी की आय आपको 45,000 दी गई है, ए की आय पूछी गई है। मैं कैसे इसका डायग्राम बनाऊंगा? पहली बात तो समझो, ए जो है ए बी सी डी, ए बी से कितना प्रतिशत कम है? बी से कम है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, बी से कम है। बी सी से कितना प्रतिशत कम है?
25%, ये लो 25% कम है। सी जो है वो डी से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना अधिक है भाई? 20% अधिक है। अगर हम कोई ए और डी मतलब डी में रिलेशन निकाल लें, ए और डी में, तो मजा आ जाए। फिर से मैं कहूंगा ये क्रमागत परिवर्तन ही है। सोचो, परिवर्तन यहां से डी से शुरू हुआ, डी में पहले 20 बढ़ा, उसके बाद जो हुआ 25 कम हुआ, फिर जो हुआ 20 कम हुआ। बच्चों, एक नंबर मेथड है वो। इसको 1/5 कहते हैं, इसको 1/4 कहते हैं, इसको 1/5 कहते हैं। ये कम है, ये कम है, ये बढ़ा है। अब जो मैं कहने वाला हूं, ए बी में संबंध या रेशियो जो भी आप बोलो, 5 कम 1/5 का मतलब बी अगर 5 है तो ए कितना 4 है, तो ये रेशियो 4-5 आ जाएगा। 5-4 नहीं होगा, 4-5। 1/5 कम, ए बी से कम है, तो बी अगर 5 है तो ए कितना हो जाएगा 4। ए बी से 1/5 कम, हाँ या ना? इसी तरीके से बी और सी में एक संबंध क्या निकलेगा? बी और सी में देखो 1/4 कम, तो अगर सी 4 है तो बी कितना हो जाएगा 3। ओके सर। सी और डी में बच्चों 1/5 अधिक है, तो अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 6। क्या आप समझ पा रहे हैं? और गुरु, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करा दें ऐसे सीधा, तो अगर आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो ए और डी का रेशियो निकल आएगा, संबंध निकल आएगा। रेशियो मतलब एक रिलेशन निकल आएगा। और मैंने आपको बताया कि अगर कुछ चीजें कटे तो आप काटो। जैसे 4-4 कट रहा है, 6-3 18 हो गया, ये 5 25 हो गया। सर ये क्या है? ये ए को बता रहा है, ये किसको बता रहा है? 25 डी को बता रहा है। ओके बेटा, अभी टाइप वाइज तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी बेसिक बातें। अब आप कहोगे अरे ये तो बड़ा वैसा क्वेश्चन था, आप इसको बेसिक मानते हो। अब आपका जो वैसा जो तरीका आप देखिए कैसे बढ़िया तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अरे वैल्यू पटांग होती तब भी बेटा ऐसे बना सकते हो। और आप देखो किसकी वैल्यू दी गई है। अगर आप देख रहे होंगे बच्चों, तो इसमें वैल्यू किसकी दे दी गई है? डी की दे दी गई है 45,000। तो हमारे हिसाब से डी कितना है 25, तो हम लोग कहेंगे यार 25 हमारे हिसाब से, उनके हिसाब से 45,000। हमारा हिसाब से डी 25 आ रहा है, उनके हिसाब से 45,000 आ रहा है। और ए की हमको पूछी गई ये बात, तो ए का ए हमारे हिसाब से कितना 18, और निकाल देते हैं 45,000 बटे 25 इंटू 18। आप इसे सॉल्व कर लो, 100% आपका आ जाएगा, 101% आएगा। मुद्दा ये है कि आप पहले क्वेश्चन को समझें, देखिए क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, एक एक लाइन आप समझ लो पहले तो। ओके 100%। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मैच हो जाएगा, और आंसर इसका आएगा 32,400। काट पीट कर देख लेना, है ना? तीसरा ऑप्शन इसका मैच कर जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया सर। क्लियर तो है, दोबारा देख लेना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हो जाए थोड़ा सा तेजी से, तो शायद कुछ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन सामने आ जाए आपके। आ गया सर, पढ़ो अच्छे से। ए की आय बी से 10% कम, बी की आय सी से 25 अधिक, सी की आय डी से 20 कम। बना लो ऐसे ABCD, बना लो भाई, इसे ABCD बना लो। ABC समझाने के लिए, बाकी भविष्य में आपको ये भी नहीं करना है। तो देखो समझो, सी डी से 20 कम है, सी जो है वो डी से 20 कम है, 20% कम, मतलब 1/5 कम। मैं ऐसे लिख रहा हूँ। बी जो है, बी सी से 25% अधिक है, 25% अधिक है, 1/4 अधिक है। ए जो है बी से 10% कम है, 10% कम का मतलब 1/10 कम। बस ये देखना कौन किससे, जैसे ए और बी का जब आप रेशियो बनाओगे तो देखो ए बी से कम है, बी से कम है, तो बी अगर 10 है तो 10 में 1 कम, तो कितना हो गया 9। हाँ, बी सी से 1/4 अधिक है, तो बी और सी का जब आप रेशियो बनाओगे 1/4 अधिक है, तो अगर ये 4 है तो ये 5 हो गया। सी डी से 1/5 कम है, तो सी डी से अगर ये 5 है,
डी 5 है, डी अगर 5 है तो 1/5, 5 में 1 कम, तो ये कितना हो जाएगा 4। मल्टीप्लाई करा दो, कुछ देख लो, सिंप्लीफाई हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है अगर आप देख पा रहे हैं। ये कट गया, ये कट गया, कितना बचा 9 और 10। ये किसका रेशियो आएगा, पहले वाले का और लास्ट वाले का, बीच में सब आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ए और डी का रेशियो आ गया। ए किसको बता रहा है, 9 को बता रहा है, और डी किसको बता रहा है, 10 को बता रहा है। 9 की वैल्यू बेटा दे दी गई है, 9 की वैल्यू, सर बहुत तेज बता रहे हैं, अरे आसान है, 9 की वैल्यू 36,000 दे दी गई है, 9 की वैल्यू 36,000 दे दी गई है, और डी की वैल्यू पूछी गई है, और डी की वैल्यू कितनी हमारे हिसाब से 10। कैसे निकालेंगे, 36,000/9 × 10। सेम क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है, कैलकुलेशन है, मैं कर देता हूँ, आसान कैलकुलेशन आप जानते हो, मैं करता हूँ। 40,000 आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन एक बार आप देख लो यार, इसको 10-15 सेकंड तक, 20 सेकंड तक, जितना आपको टाइम लगे, एक बार आप देख लें सुकून से। बहुत गजब का मेथड है ये रेशियो वाला। सोचो अगर ये वैल्यू उटपटांग की होती तब भी आप समझ सकते हो, मतलब है ना, 10% की जगह 16 से ही 2/3% हो, 14 से ही 2/7 हो, मतलब तब भी आप कर सकते हो, आप समझिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आ गया होगा। उम्मीद पे कायम दुनिया है, मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन 100% आ गया है, 100% आ गया है। सच्ची सच्ची बताओ, पक्का? अच्छा, तो बच्चों आ गया, ज़बरदस्त मन लगा के आप पढ़ाई करिए, मैं आपसे ये कहूँगा। इतना ही रखते हैं आज क्लास में, इतना सफिशिएंट है। और हर विषय पे आपको ध्यान देना है, सिर्फ एक ही विषय नहीं पढ़ना है कि आपको मैथ्स का ये आर्यभट्ट नहीं बनना है। आप सभी विषयों पे ध्यान दो, और आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। जितना ज़्यादा सोचोगे इधर उधर की बातें, उतना आप परेशान होंगे। आजकल बहुत ये लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वैकेंसी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सब आप अपने से अच्छा अपना काम करो। और याद रखना, जब आप बहुत मेहनत करते हो बच्चों, बहुत मेहनत करते हो, तो ऊपर वाला आपकी मेहनत को देखता है। और वो जो भी ऊपर वाला है, जो भी एक शक्ति है, कोई ना कोई तो शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, ये चीज़ हमारे वैज्ञानिक भी कहते हैं। तो आपकी मेहनत कभी भी बर्बाद हो ही नहीं सकती है। ये हमेशा इस चीज़ को, बस एक चीज़ दिमाग में रखना याद, कि हमारी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जा सकती। अगर हमने मेहनत किया है तो उसका परिणाम जरूर मिलेगा। जो आप जैसी मेहनत करोगे उसका रिजल्ट आपको अवश्य रूप से मिलेगा। थोड़ा समय के साथ, समय में हो सकता है कम देरी हो सकती है, मतलब जल्दी या थोड़ा सा देर, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने मेहनत किया है तो आपको वो चीज़ ना मिले। कोई जीवन में ऐसा व्यक्ति नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में जिसने कहा हो कि मैंने बहुत मेहनत की और मैं देखो असफल हूँ। भाई मेरे, वो इंसान झूठ बोल रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में, चाहे वो पढ़ाई की फील्ड में हो चाहे जिसमें, कि मैं बहुत काम करता हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता, भाई नहीं, वो मन से अगर कर रहा है तो उसे ज़रूर मिलेगा। देखिए, बिल्कुल सही बात है। सभी लोग कहते हैं कि मेहनत, कोई भी काम सफल होने के लिए मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है, और बाकी थोड़ा बहुत किस्मत का रोल होता है, हम भी मानते हैं, सब कोई भी मानता है। लेकिन मेहनत, कोई भी व्यक्ति अगर बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ऊपर तक पहुंचा है, तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर किसी जुगाड़ से ऊपर तक पहुंच भी गया है तो वो बहुत दिन तक ऊपर तक टिकता भी नहीं है, ये भी एक सत्य है। आप किसी से, मतलब आप ऐसा ना कंपेयर करो। मॉरल जो है पूरी बात का, मेरा जो कहने का मतलब है कि आप सिर्फ मेहनत करें और प्रसन्न रहा करो, प्रसन्न, हमेशा खुश रहा करो, एंजॉय करो। मतलब एंजॉय का मतलब थोड़ा खुश रहने की आदत डालो, बहुत परेशान नहीं होना है, आप बहुत खुश रहा करो। ठीक है, चलिए बेटा,
तो इसी बात को कहते हुए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोगों को बताइए, शेयर करिए इस वीडियो को और लाइक कर दिया करिए, ठीक है। चलिए घंटी भी बजा दिया करो। बाय बाय, टाटा, ओके।